पेज में मिलेगा, जाकर देखिए। और उससे बेहतर आपका टेलीग्राम चैनल में जाइए, सब वीडियो 10th क्लास के आप देख सकते हैं। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है परीक्षा, उसी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हम लोग नीति श्लोक पाठ से आज इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए नीति श्लोक पाठ में क्या कहा गया है, इस पाठ के आधार पर लेखक ने क्या कहना चाहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित क्षमाराव पंडित के लक्षण क्या है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी प्रश्न क्या है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित कौन कौन से गुण है, तो पंडितों में कौन कौन से गुण है इसको भी आप जानना है। तो चलिए हम इसका आंसर की चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ ले। तीसरे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा कर दे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिसमें कर्म को सर्दी गर्मी या भय आनंद का यहाँ पर देखिए उन्नति अनुन्नति के बाधा नहीं डाल सकते हैं, उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसको ना गर्मी ना जाड़ा, जिसको कर्म और आनंद के उन्नति और अनुन्नति बाधा नहीं बन सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। इतना ही नहीं, सभी जीवों को तत्वों को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले मनुष्य को उन्नति के उपाय जानने वाले व्यक्ति को भी पंडित कहा जाता है। समझ गए। तो कह रहा है इतना ही नहीं, बशर्ते जीवों में तत्वों में हर चीज़ के बारे में, हर कर्म के बारे में उनके जानने वाले, उनके पास सभी गुणों को जानने वाले योग रहते हैं, आगे जीवन में बढ़ाने वाले योग रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को पंडित ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नाराधम किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर नाराधम का मतलब होता है मूर्ख के लक्षण लिखे। तो नीति श्लोक पाठ कथा में ये कहना चाहते हैं कि मूर्ख आदमी किसको कहा जाता है। और यहाँ पर 3 तरह की आप लोग को प्रश्न दी हुई है, जिसका आंसर मात्र एक ही तरह का होगा। फिर तीसरे प्रश्न क्या कह रहे हैं, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। और नीच मनुष्य कौन होते हैं उसको भी बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नीति श्लोक पाठ के में महात्मा विदुर नराधम मतलब नीच मनुष्य को या मूर्ख के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है, बिना पूछे बहुत अधिक बोलता है और अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, ऐसे मनुष्य को नीच मनुष्य या चेतना नराधम कहते हैं। महात्मा विदुर नीच मनुष्य उसको कहे हैं जो 3 लक्षण उसमें पाया जाता है। पहला लक्षण क्या है, बिना बुलाए हुए बोलना, बिना कहे हुए आना। इस तरह के मनुष्य को क्या कहे हैं, नीच मनुष्य की दर्जा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आपका 3 क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, से नर्क में जाने के लिए कितने द्वार और उसका नाम लिखे। कह रहे हैं नीति श्लोक पाठ में से नर्क में जाने के लिए कितने द्वार होते हैं, उनका नाम भी लिखना है। नीति श्लोक पाठ में नर्क के कितने प्रकार होते हैं और उसका नाम लिखना है। इस 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको आंसर एक ही जवाब देना है। वो जवाब क्या है आपका, नीति श्लोक पाठ में नर्क में 3 द्वार होते हैं, जिसका है काम, क्रोध तथा लोभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव के अंदर 3 जो नर्क में जाने के लिए द्वार होते हैं, वो कर्म है, क्रोध है और लोभ है। इसी तीनों से मनुष्य जो है नर्क के द्वार पर चले जाते हैं, अपने आप के नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। ये तीनों जो है, लोभ मोह क्रोध जो है, तीनों अपने आप को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 4 देखते हैं। 4 की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो मनुष्य उन्नति की इच्छा का मतलब होता है जीवन में जो आगे बढ़ने की इच्छा रखे, वो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए।
और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले को क्या करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं से अपनी इच्छा के अनुसार जो मनुष्य आगे बढ़ता है वो क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें त्याग कर देना चाहिए। तो आइए उनकी आंसर की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपने प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, निंद्रा का मतलब होता है अधिक सोना, ठीक है दोस्तों। अधिक मनुष्य को नहीं सोना चाहिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है क्या होता है उधान, भय, क्रोध और आलस और लंबे समय तक काम करने की आदत को त्याग कर देनी चाहिए। जो मनुष्य ज़्यादा सोता हो और उसके अंदर भय हो, क्रोध हो, आलस हो और लंबे समय तक कोई काम को करता हो, वैसी चीज़ों को उनको त्याग कर देनी चाहिए। वही मनुष्य जीवन में बहुत अच्छा उन्नति कमाते हैं और जीवन में नाम भी कमाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग के अंदर ये जो 6 गुण जो होंगे, 6 अवगुण जो होंगे उनको अच्छी तरह से त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों अपने जीवन में अगर बेहतर करना है तो उस अवगुणों को क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम 5 क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा फिर से करते हैं। नीति श्लोक पाठ के अनुसार में कौन-सा 3 वस्तुएँ त्याज्य है? नीति श्लोक पाठ के में कौन-सा ऐसे 3 वस्तुएँ जिसको त्याग कर देनी चाहिए? तो वही बात है दोस्तों, लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर देनी चाहिए। यहाँ पर देखिए नीति श्लोक पाठ के अनुसार उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर देनी चाहिए। ये बात की हम कई बार चर्चा कर लिए दोस्तों। आप लोगों को निश्चित है ये जो पाठ है इस पाठ से ज़रूर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। क्या कह रहा है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर कौन-सा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से कठिन मिलते हैं और कैसे व्यक्ति आसानी से आसानी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विदुर, महात्मा विदुर क्या कहते हैं नीति श्लोक पाठ के आधार से। नीति श्लोक पाठ के आधार पर महात्मा विदुर कहते हैं कि इस संसार में उचित एवं अप्रिय बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं। कहा जा रहा है उचित एवं अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं और सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से, सदा जो है प्रिय वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। कह रहे विदुर जो कह रहे हैं उचित बात जो बोलने वाले हैं और अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो है संसार में बहुत कठिन से मिलते हैं, लेकिन सदा प्रिय वाले व्यक्ति जो है बहुत जल्द ही मिल जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषता है, यहाँ पर बताइएगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषता और दूसरी प्रश्न इस तरह का भी पूछा जा सकता है, स्त्रियों की विशेषता रक्षा क्यों करनी करनी चाहिए, मतलब स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। उन्होंने नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताते हैं, आधार पर बताते हैं कि स्त्रियों घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय है, महाभाग्यशालिनी एवं पुण्यवानी के साथ घर को प्रकाशित करने वाली होती है। इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए स्त्रियों को क्या होनी चाहिए, मतलब स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है और वो भाग्यशाली जो भी घर में जाती है तो वह घर में खुशियाँ ही लाती है। तो ऐसे स्त्रियों को क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वह बहुत पूजनीय भी है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चर्चा करते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य को 6 दोषों का हिंदी में वर्णन करना, मतलब 6 ऐसे दोष जो है उसको वर्णन करना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगली प्रश्न आपका क्या है, उसी का प्रश्न है अपना विकास चाहने वाले किन किन दोषों को त्याग करनी चाहिए, अपना आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से दोष त्याग करने चाहिए। फिर इस प्रश्न आपको ऐसे भी किया जा सकता है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं पाठ के आधार पर वर्णन करता है। 6 दोष कौन कौन से हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर 6 ऐसे दोष थे जो मनुष्य को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नीति श्लोक पाठ के अनुसार अपना विकास चाहने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्याग करनी चाहिए। जो आपका दोष है निंद्रा, तांद्रा, भय, क्रोध, आलस्य एवं लंबे समय तक काम करने की आदत नहीं होने तो वो व्यक्ति जो है विकास नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 6 दोष ऐसे भी हैं जो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसुता और लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति को ये दोष त्याग कर देने चाहिए। अगर नहीं त्याग करेंगे तो जीवन में एक अच्छा वह नहीं कर पाएंगे, न जीवन में उन्नति कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का दोस्तों। नीति श्लोक पाठ के आधार पर
सुलभ और दुर्लभ कौन होते हैं? सुलभ और दुर्लभ कौन होते हैं? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभ होते हैं। जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा सुलभ होते हैं, और अप्रिय वाले जीवन का सही मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। अप्रिय जो होते हैं, जो जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसको दुर्लभ कहा गया है दोस्तों। अब अगला दिन हम लोग कर्मवीर कथा पाठ के चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो आज आप लोग छोड़िएगा तो कल के लिए निश्चित है पछताइएगा दोस्तों। तो अपने जीवन के हर पल हर क्षण इस तरह से आप लोग उपयोग कीजिए जो जीवन में कभी भी ऐसे संकट ना आए जो जिस चीज़ों के लिए आपको रोना पड़े दोस्तों। तो समय के अनुसार हर चीज़ को परिवर्तन कर लीजिए। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।